हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स में एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 करेंगे आज हम। ठीक है, क्वेश्चन 7, 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन आज हमको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो ध्यान से देखना। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। कह रहे आपको 3 अलग अलग इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन द रैशनल नंबर्स, जो इन दोनों रैशनल नंबर्स के क्या आते हैं, बीच में आते हैं। इन दो रैशनल नंबर के बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बताने हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ रहे हो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि भाई आपको इन दो रैशनल नंबरों के बीच में ना 3 डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के टाइप के रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो कैसे बताएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, एक रैशनल नंबर है मेरे पास 5/7। तो 5 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा जब तक ये डिवाइड होता रहेगा। देखो पॉइंट लगाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। 7 7 जब प्यारे बच्चों क्या होता है 49। यहाँ से लोग कैरी 10 में से 9 गया 1 बचा। ठीक है, पॉइंट लग रहा है तो एक और 0। 7 1 जा 7, कितना बचा 3, पॉइंट लगा हुआ है तो एक और 0। 7 4 जा कितना होगा 28। 10 में से 8 गया 2 बचा, पॉइंट लग रहा है 0। 7 2 जा 14 हो जाएगा। ये देखते जाओ बच्चों ध्यान से। यहाँ से लोग कैरी 10 में से 4 गया 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 0। अब 60 आया 60 से कम तो 7 8 जा कितना होगा 56। 56 हो गया ये। यहाँ से लोग कैरी 10 में 6 गया 4 बचा, पॉइंट लग रहा है 0। अब 7 4 जा 27, 5 जा 35। ध्यान से देखना बच्चों, 7 5 जा, इस चीज़ को ध्यान से 35। अब यहाँ देखना, जब आप यहाँ से कैरी लोगे 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही बचेगा। अब मैंने क्या देखा कि बच्चों जहाँ से मैंने डिवाइड करना स्टार्ट किया था ना 5 से, लास्ट में वो 5 ही आ गया। यानी अगर मैं इसे और आगे डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, देखो यही रिपीट होना शुरू हो जाएगा पूरा। भाई मैंने 5 से स्टार्ट किया था और लास्ट में 5 ही आ रहा है। अगर मैं दोबारा डिवाइड करूँगा पॉइंट लगा तो फिर से 0 से 50 बन जाएगा। तो यही वाली कंडीशन नहीं बनती आएगी, प्रोसेस दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। तो इसको यहाँ पे लिख लो, 0 लगाते हैं पॉइंट से पहले हमेशा। ठीक है, 7 1 4 2 8 5। अब 7 1 4 2 8 5 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। बार इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, यहाँ से इसका रिपीट होना स्टार्ट हो गया, इसलिए इसको बार लगा दिया। तो फर्स्ट रैशनल नंबर को तो हमने कर दिया है सोल्व। अब सेकंड वाले को देखना, अंदर आएगा बच्चों 9 और 11 से करेंगे डिवाइड, पॉइंट लगाओ 0। तो 11 9 जा कितना होगा 9, लेकिन 11 8 जा करेंगे हम। 11 8 जा कितना हो जाएगा 88। 99 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 11 9 जा। 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। 11 1 जा 11। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ से लोग कह रहे 10 में से 1 गया 9 बचा। अब देखो अगर मैं पॉइंट लगा यहाँ पे 0 लिखता हूँ दोबारा से 90 बन जाएगा, तो यही नहीं आ जाएगा प्रोसेस दोबारा से। भाई मैंने 9 को 11 से डिवाइड करना स्टार्ट किया था और फिर से 9 ही आ गया, तो यानी ये भी रिपीट होगा। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ क्योंकि 8 1 8 1 बार बार आता रहेगा, चाहे आप डिवाइड करके देख लेना। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने 9 को 11 से डिवाइड किया तो बच्चों कितना आया 0.81, और 81 के ऊपर मैंने लगा दिया बार क्योंकि बार बार रिपीट होगा। तो रैशनल नंबर तो मैं 2 लिख लेता हूँ, इनके बीच के बताने। देखो एक रैशनल नंबर क्या आया मेरे पास 0.71428 एक तो ये आया है, और एक क्या आया प्यारे बच्चों 0.81। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ना हमको प्यारे बच्चों 3 बताने हैं, 3 वो भी डिफरेंट यानी अलग अलग। तो ना इनके आगे की 2 डिजिट देखना, ये क्या है 71 और ये क्या है 81। तो 71 से 81 के बीच में आप कोई भी 3 बता दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन ने हमसे पहले बोला है कि वो इरेशनल नंबर्स में हो जो आप बताओगे, और इरेशनल बच्चों रिपीट नहीं होता, इसलिए बहुत माइंड यूज़ करते हैं। आ जाओ देखो भाई, आपको पता है कि 0.71 है तो आप 72 यूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ देखना 0.72। अब इसके पीछे आप जो भी डिजिट लिखोगे ना, जो भी आप इसके पीछे नंबर लिखोगे, तो वो मतलब कहने का मतलब यह है कि वो रिपीट ना हो। तो आप कुछ भी स्टार्ट कर दीजिए करना। तो 72 लिखा आपने, जैसे लिखा यहाँ पे 01, तो फिर लिखो 001, फिर लिखो 0001। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर बताने थे तो हम बता रहे हैं, पॉइंट के आगे के 2 डिजिट बाकी पीछे आप कुछ भी लिख सकते हो। एक यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 74 की, मर्जी है बच्चों कोई से भी यूज़ कर लो। यहाँ पे आप कुछ भी लिखो 2 3, ठीक है 2 3 4,
3 5 6, देखो रिपीट नहीं हो रहा ना, अलग अलग आए जा रहा है, ठीक है। और इसको हम ऐसे कर देंगे डैश डैश कि ये आगे तक चलता जा रहा है। अच्छा 81 है तो थोड़ा सा इसके आसपास भी लेते हैं, 77 या 78 लो, मैंने क्या ले लिया 78 ले लिया। कुछ भी लिख दो 4 5 6 8 9 2 1 3 डैश डैश, रिपीट तो हो ही नहीं रहा। तो देखो इन दोनों के बीच में मुझे 3 इरेशनल नंबर्स बताने थे। एक मैंने इन दोनों के बीच में कोई से भी 3 ले लो, 72 74 78, ये 3 मैंने ले लिए, पीछे इनके कुछ भी लगा दो, इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा, नोट कीजिए। अब ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, ठीक है। ये जो दो हमारे पास नंबर हैं 71 देखो आगे का और 70 मतलब 81, सुनो ध्यान से 71 और 81। अब 71 से 81 के बीच में आपको कोई भी 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने, आप कोई से भी ले सकते हो, आपका मन करे 71 से 81 के बीच में 77 लो, 78 लो, 75 लो, 74 लो, लेकिन उसको इरेशनल नंबर की फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो आपकी बुक में पता नहीं क्या होगा आंसर। यहाँ पर मैं सबसे पहले चलो मैं यहाँ पे 72 लेता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने 72, फिर क्या मैंने लिखा 072, अच्छा 72 बोलना, ठीक है, 072 0072 00072। तो ये ना बच्चों इस तरीके से चलता रहेगा। भाई इरेशनल नंबर की पहचान क्या होती है कि जिसका एंड ना हो, यानी वो चलता जाए, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि भाई जब आप इसको फाइंड करोगे इरेशनल नंबर्स बिटवीन, चलो ऐसे ही बता, इरेशनल होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिपीट नहीं होता, इसमें रिपीट कहाँ हो रहा है, देखो हर चीज़ हर बार कंडीशन बदल रही है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, कंडीशन बदलती जा रही है। अब आपकी मर्जी है 72 के बाद क्या लोगे बताओ, बोलो बोलो 75 ले लेते हैं, ठीक है। 0.75 075 0075 00075, ठीक है। कितने भी लिख सकते हो, एक और ले लो बताओ, एक चलो 81 के आसपास 78 ले लो, मर्जी है आपकी, कोई से भी ले लो, ठीक है। 78 078 0078 00078। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। मेरा मानना यह है कि अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई कि क्वेश्चन ने कहा क्या है, तब आंसर करने में हमको बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। नोट कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि समझ में आपको आ रहा है या नहीं, और शेयर कीजिए दबा के, नोट कीजिए।